नमस्कार। जीवन में हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात बोला गया है। और कभी कभी हम बुराई करते हैं, बुरे काम करते हैं, तब तो परेशानियां आती ही हैं जीवन में। लेकिन कई बार जब हम नेक काम करते हैं और नेक करने के बाद भी परेशानियां आती हैं, तो कहावत आपने सुनी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल, तो बहुत मन परेशान होता, आत्मा दुखी होती है और हम कहते हैं, अंतरात्मा से आवाज आती है कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब इसकी डिटेल में जाएंगे तो पूर्व जन्म के कर्म है, क्रियमान जो संस्कार होते हैं, संचित संस्कार होते हैं और जो प्रारब्ध होते हैं। लेकिन कुंडली के हिसाब से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि नेकी करने के बाद हमारे जीवन में परेशानियां कब आने लगती हैं। तो एक सामान्य सूत्र जो गुरुजी अक्सर बतलाते थे कि कुंडली में जब भी बृहस्पति मंदा हो, खराब ग्रहों से पीड़ित होगा, बल में कमजोर होगा, मंदे घरों में 6-8-12 में बैठ जाए, तो गुरु तो मंदा होता ही होता है, उसके साथ साथ केतु भी मंदा हो जाता है। और ऐसे में फिर भलाई तो आदमी करता है लेकिन बुराइयां हाथ में आती हैं। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसको जीवन में फील किया होगा कि हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा भगवान। आपने मंदिरों में चर्चाओं में सुना होगा, लोग ऐसा कहते हैं। अब बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब हो, नीच के हो गए और आपको किसी ने बोल दिया कि माथे पे केसर लगाना शुरू कर दीजिए, तो नीच के राशि के बृहस्पति को अगर आप केसर से ठीक करेंगे तो और भी दुष्परिणाम हो जाएंगे। एक तो कोड़ उस पर खास हो जाएगा। गुरुजी अक्सर एक बहुत गहन बात कहते थे कि बृहस्पति मंदा जब होता है व्यक्ति का, तो दिया हुआ पैसा लौट कर नहीं आता, आप चक्कर लगाते रहते हैं। वही व्यक्ति जो आपसे एक समय बहुत मीठा बोलता था, पैसे लेने के बाद वो आपका फोन भी नहीं उठाता। और ये आपकी हमारी सबकी जीवन में होता आया है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण और गहन बात गुरुजी बताते थे, और मेरे ख्याल से लाल किताब के हवाले से बतलाते थे कि पहले से अगर छठे घर तक बृहस्पति बैठा है तो ये मंदा असर। अब इसके पीछे उनका क्या सूत्र था, कितना उनने इसको शोध किया है, ये तो गुरुजी जाने, पूज्य गुरुदेव। लेकिन ये बात मैंने कई कुंडलियों में देखी कि सटीक बैठती है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते 7वें घर में आते हैं, तो लाल किताब ने कहा कि कपड़े का दान करना मना। कपड़ा किसी को दे रहे हो तो उसके बदले कुछ दक्षिणा ले लो, नहीं तो ऐसा बृहस्पति बर्बाद करता है। सप्तम बृहस्पति प्रतिकूल स्थितियों में बैठता है, सप्तम बैठ जाए, अष्टम बैठ जाए, छठा बैठ जाए तो लीवर संबंधी प्रॉब्लम देता ही देता है। अष्टम बृहस्पति बैठ जाए तो लोगों के बारे में अफवाहें उड़ जाती हैं। कई बार आप जो कुछ नहीं करते हो उसके बारे में बोलते हैं लोग कि इन्होंने ऐसा किया है। भलाई करो तो बुराई हाथ। अब ऐसी स्थिति में भी केसर का, सोने का या बृहस्पति की चीजों का उपयोग अगर आप करते हो तो बृहस्पति का मंदा असर होता है, क्योंकि बृहस्पति खराब जगह पर है। अष्टम के बाद आगे बढ़ते हैं तो नवम भाव में जब भी बृहस्पति हो तो आप कुंडली में केतु की स्थिति जरूर देखें। केतु देव अगर कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो यहां बृहस्पति बहुत अच्छा फल देंगे। जनरली भी नवम भाव में केतु बहुत अच्छे होते हैं, व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, सबका साथ देने वाला होता है, सॉफ्ट स्पोकन होता है, सॉफ्ट हृदय का मालिक होता है, पूजा पाठ में रुचि रखता है। 10वें भाव की बात करते हैं तो 10वें में कालपुरुषी कुंडली में देखें तो बृहस्पति अपनी नीच राशि में आ जाते हैं, क्योंकि वहां मकर राशि पड़ती है, शनि की राशि पड़ती है, वहां पर ये बहुत ज्यादा मंदे हो जाते हैं।
इसमें क्या होता, भटकाव बहुत होता। मैंने जो आपको बताऊं नीच के गुरु की जो स्थिति देखी है, कि जीवन में भटकाव बहुत होता है। आदमी पीएचडी करने के बाद भी साइकिल पे ट्यूशन पढ़ाने जाता है, उसके टैलेंट का, उसके स्किल का, उसके हुनर का उतना उपयोग नहीं हो पाता, भटकता बहुत है। हालांकि दिल का बहुत अच्छा होता है, उसके घर जाओगे तो आपको खाना खिलाए बगैर नहीं भेजेगा। ऐसे लोगों के यहाँ 2-3 लोग का खाना बनता ही रहता है या खाते ही रहते हैं, लेकिन श्रेय नहीं मिलता। लाख कुछ करता है समाज के लिए, अपनों के लिए, परिवार के लिए, लेकिन श्रेय नहीं मिलता। 11 भाव में बैठ जाए गुरु तो लाल कुंडली में इसको बहुत खराब बताया, खासतौर पे तब जबकि पिता हो तो ये गुरु बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन पिता के जाने के बाद यही बृहस्पति फिर दाने दाने को मोहताज कर देता है। आदमी की कद्र खत्म हो जाती है, उसकी कीमत खत्म हो जाती है, और ये मैंने देखा है। कफन का दान बताया गया, कुंडली में कफन का दान करना चाहिए। कफन का दान संभव नहीं है, किसी मिट्टी में जा रहे तो शॉल उड़ा दीजिए, शॉल बहुत सॉफ्ट होता है। और 11वां बृहस्पति जब होता है तो व्यक्ति में एक आदत होती है कि वह नुक्स बहुत निकालता है, कमियां निकालने का स्वभाव होता है। कई बार वो अच्छी भी होती है, कई बार बुरी होती है, लेकिन सामने वाले को आपकी कौन सी बात अच्छी लग रही, कौन सी बुरी, वो आपके सामने नहीं बोलेगा, लेकिन दिल में रखेगा। द्वादश अगर बृहस्पति बैठ जाए, द्वादश राहु बैठ जाए कहीं, बड़ी बड़ी बातें, लाखों करोड़ों की बातें आपसे करें। कई बार बृहस्पति यहाँ खराब हो जाए तो लोगों का दिमाग खाता है, वह ऐसी ज्ञान की बात करेगा कि आपको लगेगा ये कितना उबार रहा है, मुझे ऊब हो रही है, मुझे गुजरे जमाने की बात करेगा। इसलिए ऐसे जातक को बहुत सोच समझ के काम। द्वादश बृहस्पति अगर अच्छा होगा तो आप अपनी मुक्ति के लिए, जीवन से मुक्ति के लिए, अगले जन्म के लिए बहुत अच्छे प्रयास करेंगे। मंदिर जाएंगे, धार्मिक स्थलों पे जाएंगे, धार्मिक कार्यों में सहयोग करेंगे, हिस्सा लेंगे, दान देंगे। और यहां एक बात और याद आई कि 10वां बृहस्पति हो या बृहस्पति खराब हो आपका और मकर राशि का हो कुंडली में, तो कई बार ये भी देखने में आता है कि घर में मोटे मोटे पुराने ग्रंथ दादाजी के जमाने के, पिताजी के जमाने के या चाचा जी के घर से ले आएगा, रखे बैठा रहेगा। और बहुत ज्यादा किताबें घर पे रखने से भी फायदे जो तो होते हैं उनको जो पढ़ते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते उनको डस्ट की एलर्जी हो जाती है। तो इसको भी ख्याल रखना चाहिए, उनकी बाकायदा सफाई होना चाहिए, सेल्फ के अंदर रखना चाहिए, कांच का कवर हो जिसमें, ताकि वो डस्ट बाहर ना आ पाए। तो ये थी आज की चर्चा कि कुंडली में जब भी हम किसी विद्वान से विश्लेषण करने जाएं, कोई समस्या पे बात करने जाएं, जब इस प्रकार की स्थितियां आपके साथ बन रही हो, तो पहले बृहस्पति की स्थिति, केतु की स्थिति जरूर देखें, क्योंकि बृहस्पति शुभत्व की ऊर्जा लाता है आपके जीवन में, शुभता बढ़ाता है आपके जीवन, ज्ञान प्रदान करता है आपके जीवन में। गुरु का सानिध्य आपको गुरु से, बृहस्पति से प्राप्त होता है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं देवता होता है। लेकिन जब ये बिगड़ते हैं तो समस्या है। तो जब भी आपको काम करने में परेशानियां आए, अच्छा काम करने में खास तौर पे जब परेशानियां आए, तो बृहस्पति को देखें। पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसके बारे में बहुत बृहद लिखा है, जो यहाँ दोहराना संभव नहीं है। गुरु के श्रीमुख से जो सुना है वही आपको दोहरा रहा हूं। आपका ज्ञान वर्धन होगा, लेकिन मेरा ज्ञान मैं फिर से दोहरा के उसको मजबूत कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। मेरा नंबर है 7400635055, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपनी समस्याएं लिख के भेज सकते हैं। और बृहद कुंडली परीक्षण के बाद ये सशुल्क हमारी सर्विस है, आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव।